पाप करेंगे राष्ट्रीय जनता दल का नेता, पाप करेंगे तेजस्वी जी, और धोएगा बिहार प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोग। अब वो हथीली नहीं है। आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बिहार सरकार के माननीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता आदरणीय जनक राम जी उपस्थित हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, प्रदेश की प्रवक्ता आदरणीय सुहेली मेहता जी, प्रदेश के प्रवक्ता उपेंद्र सिंह जी, मीडिया के सह प्रभारी प्रभात मालाकार जी उपस्थित है। मैं विनम्र निवेदन करता हूं आदरणीय जनक राम जी से कि आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद साथियों। सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छायाकार, पत्रकार बंधु, जैसा आपने सुना, साथ में बैठे हुए श्रीमान दानिश इकबाल जी, मलाकार जी, सुहेली मेहता जी, श्री उपेंद्र सिंह जी, आप सबको मालूम है कि लोकतंत्र में चौथे स्तंभ पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया आप जाने जाते हैं। और आज बिहार में तीसरी नजर, तीसरी खबर के रूप में जो महागठबंधन के नेता हैं और खास करके राष्ट्रीय जनता दल, जो बिहार की जनता बिहार जलाओ दल के नाम से जानती है, और बिहार जलाओ दल जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के घर से निकलते हैं और बयान क्या देते हैं कि मैं चमार नहीं हूं। यह शब्द बिहार के लाखों लाख जो अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर वर्ग के लोगों को अपमान किया है। इस अपमान को लेकर के ये बिहार के कमजोर और अनुसूचित जाति, खास करके रविदास समाज के लोग मर्माहित है। मैं उसी परिवार का बेटा और भाई होने के नाते आप लोगों के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी जी की राजकुमार पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का अब तक अधिकारी कोई बयान नहीं आया, उनको माफी मांगना चाहिए। तो मेरे बारे में सोशल मीडिया पर जाति विशेष करके जो टैगलाइन चलाया जा रहा है, मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी किसी वर्ग विशेष को आहत पहुंचाना, दुख पहुंचाना। अगर दुख पहुंचा है तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। मैं सब वर्ग का सम्मान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मुन्ना शुक्ला। बिहार के रविदासों के लिए, बिहार के अनुसूचित जाति के लिए एक अपमानजनक शब्द का प्रयोग करना इनकी आदतन बन गई है। पाप करेंगे राष्ट्रीय जनता दल का नेता, पाप करेंगे तेजस्वी जी, और धोएगा बिहार प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोग। अब वो हथीली नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ कमजोर समाज के लोगों को, जो चमार हो, दुसाध हो, डोम हो, धोबी हो, मुसहर हो, पासी हो, खटिक हो, खरवार हो, जिसको सपना दिखाया था दीनदयाल उपाध्याय जी, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने, उस सपना को साकार नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। एक तरफ बिहार में विपक्ष के नेता तो छाती पीट के कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा होने का गौरव महसूस करता हूं। उसी तरह चमार परिवार में जन्मा एक जनक चमार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी अपने जाति और समाज पे गौरव महसूस करता हूं और उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी जी, आपने अब तक
खंडन क्यों नहीं किया? इस तरह से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके एक खास जाति, अनुसूचित जाति को अपमान करना आपका नियति बन गई। ये बिहार प्रदेश के अनुसूचित जाति रविदास भाई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब वो दिन निकल गया, 90 दशक नहीं चल रहा है। देश और प्रदेश में सुशासन की सरकारें चल रही है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जिस तरह से बिहार प्रदेश के सभी कमजोर तबके के लोग उनका विकास हो रहा है, उससे घबराहट महागठबंधन के नेताओं में दिख रहा है, जिससे अनर्गल खास तबके के खास जातियों को इन्होंने नाम लेकर के अपमान करने का काम किया है। मैं और पूरे तरह से उनकी बातों से असहमत हूं, अपमानित महसूस कर रहा हूं। मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से बिहार के रविदास समाज से आपको क्षमा मांगना चाहिए। धन्यवाद। होगा, मैं किसी व्यक्ति का नहीं, महागठबंधन के नेता जो राज्य में वर्ग संघर्ष कराना उन लोगों को नियति रही है। 90 का दशक आप लोगों ने देखा होगा, लक्ष्मणपुर बातें हो, चिनारी कांड हो, वर्ग संघर्ष करवाना, अगला पिछड़ा का नारा देना, खूनी संघर्ष करवाना उनकी नियति रही है। अब तो बिहार के लोग अमन चमन की जिंदगी जी रहा है। सुशासन की सरकारें चल रही है, डबल इंजन की सरकारें हैं। देश में सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी, राज्य का सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी। अब सुशासन की सरकार में आप जातीय उन्माद फैला करके एक खास विशेष वर्ग के जातियों को टारगेट करना, ये घबराहट नहीं तो और क्या है? आपको मालूम है कि बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अब आपके जातीय उन्माद में आने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में तय करेगी। 19 में तो जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया था कि आपको 0 दे करके बिहार में घर बैठा दिया था। अब ये 24 का चुनाव है, 24 में 40 का 40 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाना सुनिश्चित हो चुका है। चलिए, परिवार बचाओ के लिए वो रैली खास करके हो रहा है। अब परिवार उनके आने वाले दिनों में बचने वाली नहीं है। एक एक करके परिवार का कुंबा उनका टूटेगा। नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अब चलने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।